आप सभी को जय मसीह की। जैसे सुबह के क्लास में हमने देखा था और मैं आपको फिर से कहना चाह रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो मिल सके। निरंतर ऐसे ही आप वीडियो में शामिल होते रहिए। जितने लोग शामिल हुए हैं धन्यवाद करता हूं और आगे भी आप ऐसे ही बाइबिल ऑनलाइन क्लास को आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नया नया वीडियो मिल सके। मैं एक विशेष बात को आपके सामने लेकर के आया हुआ हूँ और एक विशेष क्लास है। आज सोमवार का दिन है और हम एक विशेष क्लास में हैं। सुबह भी हमने एक विशेष क्लास देखा, दोष मत लगाओ, और जो अंधविश्वास हमारे बीच में भूत प्रेतों को लेकर है हमने उसके विषय में देखा। और जिन्होंने नहीं देखा है आप उसको देख सकते हैं। मैं जैसे कि मैंने सुबह बताया था दोष मत लगाओ, इसी के ऊपर में मुझे लगा अभी कि मैं एक बार फिर से क्लास में उसको वीडियो बनाऊं कि दोष तो लग गया ठीक है, लेकिन दोष मुक्ति का है ना, दोष लगाया जा रहा है और हम क्या है, दोषी हैं। मनुष्य जो है, जो माँ के गर्भ से जन्मा है, वो क्या है, पाप से भरा हुआ है ना, पाप में पड़ा हुआ है शुरू से। अगर वो जिंदगी भर पाप ना करे तो भी उसका एक ही पाप है कि वो मनुष्य के गर्भ से जन्म लेकर के इस जगत में आया। तो एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। रोमियो की पत्री 3:10 में ये बात कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो हम भी मानते हैं। तो दोष मुक्त दोष जो है वो हम पे जिंदगी भर लगाया। एक कील हमारे जीवन में ठोंक दिया गया, वो कील कभी नहीं निकलेगा, जिसको हम पाप कहते हैं। तो हम मनुष्य जो है वो स्वभाव से ही पापी हैं, अपराधी हैं, हम पाप करते हैं और परमेश्वर जो है वो पाप से घृणा करता है ना। तो अब मैं जो आज रखना चाहता हूँ वो ये है कि किसी ने मुझसे ये सवाल किया था, पास्टर जी दोष मत लगाओ तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में पाप है, अपराध है, तो क्या करें हम, क्या रास्ता है कि हम दोष मुक्त हो जाए, क्या रास्ता है कि हमें उद्धार मिल सके। तो एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। उसने कहा कि अपना सारा संपत्ति कंगालों में बांट दे। और एक स्त्री को क्योंकि वो सामरी स्त्री थी, पानी भरने आई, तो उसको कहा मैं तुझे जीवन का जल दूंगा अगर तू मुझे जल पिलाएगी तो। और उसने उसे जल पिलाया और उसने जीवन का जल पा लिया और कहा कि तू दोबारा पाप मत करना। तो इस प्रकार से वचन जो है वो कई स्थानों में कहता है। और जैसे मैंने आज के जो संडे है, जो संडे की आराधना कल हमने देखा, हम कल इस विषय में बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 4 बातों को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्षमा का जो शर्त है वो विश्वास है ना। क्षमा का जो शर्त है वो क्या है, विश्वास है। और दोष मुक्ति का प्रमाण क्या है, कार्य है ना। तो 2 चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि मैंने संडे की आराधना में क्या रखा था, परमेश्वर द्वारा, अनुग्रह द्वारा, लहू द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा क्या है, पुनरुत्थान के द्वारा क्या है, दोष मुक्ति का ये साधन है, ये एक रास्ता है, 4 से 5वां नहीं है। लेकिन आज मैं रखना चाह रहा हूं क्या, क्षमा की शर्त क्या है, विश्वास। तो विश्वास कैसे है, गलातियों की पत्री 2:16 में लिखा है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से क्या ठहराया जाए, धर्मी ठहराया जाए, अर्थात दोष मुक्त होए। तो दोष मुक्त होने का जो शर्त है, बाइबिल में जो शर्त रखा गया है कि हम दोष मुक्त कैसे हो सकते हैं, 4 साधन तो दे दिया, ठीक है, लेकिन इन 4 साधनों में जो विश्वास करेगा वही तो दोष मुक्त हो सकता है, वही तो क्षमा पा सकता है। तो दोष मुक्त होने का शर्त यही है कि हम विश्वास करें। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि हम दंड के भागीदार हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें उस दंड से बचाया है। तो जब परमेश्वर ने हमें दंड से बचाया है तब हम दोष मुक्त हो गए। परमेश्वर ने कहा सीधी सीधी परमेश्वर भी कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह भी कर सकता है, उसके लहू के द्वारा भी हम उद्धार पा सकते हैं, क्षमा पा सकते हैं, दोष मुक्त हो सकते हैं। और पुनरुत्थान के द्वारा भी हम, उस पर विश्वास करने के द्वारा भी हम क्या हो सकते हैं, जो धार्मिकता है हम उसको पा सकते हैं। जो दोष मुक्ति है, हम हमारा जीवन में जो हम दोष मुक्त हो सकते हैं। जो परमेश्वर की नजरों में पाप है वो घृणा है ना, पाप से वो बहुत घृणा करता है। तो वो जो पाप करते हैं उनसे भी घृणा, जो हम पाप करते हैं, जो हमारे जिंदगी जो पाप होते हैं उससे वो घृणा करेगा और इस दशा में हमको ग्रहण नहीं करेगा। पाप की दशा में परमेश्वर हमको बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करेगा। तो क्षमा का शर्त यही है,
दोष मुक्त होने का शर्त यही है कि हम क्या करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और वो विश्वासियों का पिता कहला गया। नूह ने विश्वास किया और नूह जो है वो क्या हुआ, सृष्टि में उसी का परिवार बचाया गया। दानियल ने विश्वास किया, वो सिंह के मान से बचाया गया। और यूसुफ और मरियम ने विश्वास किया और हर खतरा हर मुसीबत से भी बचाए गए। और आगे हम देखते हैं उनके चेलों ने विश्वास किया और कोढ़ी ने विश्वास किया और झोले के मारे के जो लोग हैं उन्होंने विश्वास किया। जितने लोगों ने विश्वास किया वे सब के सब दोष मुक्त हो गए। और देखिए एक स्त्री को, जैसे मैंने कहा था कि एक स्त्री को लेकर के आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में, और वो स्त्री विचार में पकड़ी गई थी और प्रभु यीशु मसीह से कहा गया कि इसका क्या दंड है तू बता। तो वो नीचे बैठ गया और नीचे बैठ करके लिखने लगा और कहा, क्या कहा, जिसने भी पाप नहीं किया हो वो पत्थर मारे। वे सब के सब चले गए। कहा अगर किसी ने तुझ पर दोष नहीं लगाया तो मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता। जा, तेरे अपराध क्या हो गए, क्षमा हो गए, है ना। क्या हो गया, तेरे अपराध क्षमा हो गए। बहुत सारे लोग इसको टीक मार करके बोलते हैं कि उस स्त्री ने तो कुछ नहीं किया था, अंगीकार भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। परमेश्वर मन का जानने वाला है, हमारा प्रभु मन का जानने वाला है। हो सकता है उसके मन में चलता रहा होगा कि एक बार ये भीड़ जो है वो मुझे माफ कर दे, जिंदगी में दोबारा ये गलत काम नहीं करूंगी। ये अंगीकार उसका रहा होगा। बिना अंगीकार के प्रभु यीशु मसीह किसी को क्षमा नहीं देते। उसके मन के अंगीकार को प्रभु ने जरूर सुना होगा, वो जरूर अंगीकार की होगी, इसीलिए वो बचाई गई। और किस पर विश्वास करी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ने सुना, वो भी सुनी रही होगी कि प्रभु यीशु मसीह जो है सबका बचाने वाला तारणहार है। उसके ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास उसने सुना होगा और सुन करके विश्वास की होगी, और इसीलिए कहता है कि जा, क्या हो, तेरे पाप क्षमा हुए। जा, तेरे विश्वास से तेरे अपराध क्षमा हो गए। जा, तेरे विश्वास से तू चंगी हो गई या चंगा हो गया। किसी के सामर्थ्य से नहीं, मेरे सामर्थ्य से तू नहीं हुआ, मेरे सामर्थ्य से तू नहीं हुआ, परंतु किससे हुआ, तू अपने विश्वास से चंगा हो गया, है ना। विश्वास से हम चंगे हो सकते हैं, विश्वास से हम उद्धार पा सकते हैं, विश्वास से प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, विश्वास से पवित्र आत्मा पा सकते हैं, विश्वास से बड़े बड़े काम कर सकते हैं। क्या लिखा है, तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारा घराना उद्धार पा सकता है। विश्वास जो है वो क्षमा का क्या है, शर्त है। रोमियो 3:26 में लिखा है, उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करें उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वे भी धर्मी ठहराए जाएंगे, मतलब दोष मुक्त हो जाएंगे। धर्मी ठहराए जाने का अर्थ है कि दोष मुक्त हो जाना। चलिए, रोमियो की पत्री 4:5 में लिखा, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाएगा। किसका विश्वास, भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है। किस पर, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसके लिए वह क्या गिना जाता है, विश्वासियों के लिए वह धार्मिकता गिना जाता है। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमको मिली है और उसकी धार्मिकता के द्वारा हम क्या पाने वाले हैं, अनंत जीवन को पाने वाले हैं। और इस बात को आप बिल्कुल याद करके रखिए कि दोष मुक्त होने का जो रास्ता, दोष मुक्त होने की जो शर्तें हैं वो विश्वास है। अब दोष मुक्त का प्रमाण है ना, दोष मुक्त का, अब दोष मुक्त हम हो गए तो अब प्रमाण क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर साहब अगर कोई पाप से दोष मुक्त हो गया, हम पाप से दोष मुक्त हो गए तो उसका प्रमाण क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हम दोष मुक्त हो गए या दूसरे दोष मुक्त हो गए, हम कैसे जानेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, याकूब 2:21-23 में लिखा है, जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों में विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया, है ना। कार्य, तो मनुष्य अगर दोष मुक्त हुआ है तो उसका कार्य दिखाई देता है। जैसे सामरी स्त्री को कहा प्रभु यीशु मसीह ने, तू आज के बाद पाप न करना। वो स्त्री जो विचार में पकड़ी गई थी, जिसका घटना भी मैंने बताया, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह कहा कि तू जा करके अपराध मत करना। अपराध मत करना मतलब तेरे कार्य जो हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार में होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, कार्य दोष मुक्त होने का प्रमाण है। अगर एक मसीही है और वो बोलता है कि मैं मसीह हूं और मैं क्षमा पाया हुआ हूं और मुझे प्रभु ने क्षमा,
परमेश्वर अगर उसके जीवन में है तो उसके कार्य बताते हैं कि वो उसके जीवन में परमेश्वर है या नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूँ, मैं पवित्र आत्मा के दान वरदानों से भरा हुआ हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, सचेत रहिए, उसके कार्य आपको दिखा देंगे कि उसके जीवन में पवित्र आत्मा है कि नहीं है। अगर कार्य सही है, अगर कार्य वचन के अनुसार में है, आत्मा के 9 फल उसके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, तभी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लेकिन अगर वो उसका कार्य जो है वो बता रहा है कि गलत, तेरा उठना, तेरा बैठना, तेरा चलना सब कुछ मुझे भाता है, अगर ये परमेश्वर की महिमा से अलग है तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे उसके कार्य जो है वो शैतान से होंगे। और जो प्रभु में हैं, जो प्रभु के साथ में बने हुए, उसके कार्य हमेशा प्रभु के साथ में बने रहेंगे और वो हमेशा प्रभु में बना रहेगा। ये उसकी पहचान है और आप बिल्कुल पहचानेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पास्टर साहब, बहुत सारे भरमाने वाले लोग आ जाते हैं, बहुत सारे गलत शिक्षा देने वाले लोग आ जाते हैं। आप वचन से तुलना कीजिए, कहाँ ये गलत हो रहा है। मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि पास्टर रोशन लाल प्रचार कर रहे हैं तो वो सही हैं। आप वचन से तुलना करके देखिए कि वचन में क्या लिखा है। मैंने कहा कि हम वचन से ही बातचीत करेंगे, वचन का ही अध्ययन करेंगे। ये जो बात है इसलिए मैं रख रहा हूँ, क्योंकि आज विशेष क्लास सुबह भी मैंने लिया, अभी भी मैं ले रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ। क्योंकि दोष मुक्त होने का जो प्रमाण है वो कार्य है। किसी के कार्य से पता चल जाता है कि ये प्रभु में है या नहीं है। अगर गलत कर रहा है, विचार कर रहा है, अगर वो शराब पी रहा है, वो गाली गलौज कर रहा है, वो क्रोध कर रहा है, वो जलन रख रहा है, वो चुगली कर रहा है, तो उसके कार्यों से पता चल जाता है कि वो किसकी संतान है ना, किसकी ओर से आया है, शैतान की ओर से आया है कि परमेश्वर की ओर से आया है। आज बहुत सारे लोग लालच में आपके पास में आते हैं और बुद्धू बनाकर चले जाते हैं। लालच में लोग आपको, देखिए लालच में सुसमाचार का भी बहुत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बच करके रहिए ऐसे लोगों से, है ना। लालच में सुसमाचार का इस्तेमाल करके आपको फंसा रहे हैं, बड़े बड़े स्कीम आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। एक पास्टर साहब ने मुझसे कहा कि सोना जेवरात, पहले तो वचन का प्रचार करते हैं आपको और उसके बाद में सोना जेवरात का फोटो भेजते हैं कि ये सब आपको मिल जाएगा, इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, और आप पैसा जमा करते हैं और लोग वचन का इस्तेमाल करके आपको ठग दे रहे हैं। ये गलत चीजों को आप बिल्कुल ध्यान में मत रखिए। उनके कार्य ही बताते हैं कि वे परमेश्वर में नहीं है। तो 2 बात मैंने अभी आप लोगों को बताई। दोष मुक्त होने का शर्त है वो क्या है? विश्वास। विश्वास के बिना कोई दोष मुक्त नहीं हो सकता, किसी को दोष मुक्ति, किसी को उद्धार नहीं मिल सकता। और दूसरा जो बात मैंने बताया वो क्या है? दोष मुक्ति का प्रमाण क्या है कि वो दोष मुक्त हो चुका है या हम दोष मुक्त हो चुके हैं। उसका कार्य बताता है कि वो दोष मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है। उसका जीवन बताता है, उसका चलने का ढंग, उसका उठने बैठने का ढंग बताता है कि वो प्रभु में है या नहीं है। ये 2 बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी। अगर आप सबों को ये क्लास जो है अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और निरंतर आप वीडियो को देखते रहें। ऐसे ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनको हम सीखेंगे और बहुत सारी रूढ़िवादिता, अंधविश्वास है जिसको हम देखेंगे, और जैसे वचन हमको आगे सिखाता चला जाएगा हम ऐसे ही सीखते चले जाएंगे। आप सभी को जय मसीह की गुड नाइट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शामिल होने के लिए।